हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि थंबनेल देख करके आप सभी लोग जान ही गए हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून। यानी कि 5 जून को हर साल हर वर्ष ये पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1973 से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, कहीं कहीं डेट 1974 भी मिलती है, तो 1973 भी सही है, एक्यूरेट है। ठीक है, और पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये पर्यावरण क्या है? ये हमारी पृथ्वी का एक आवरण है जो हमको चारों ओर से घेरे हुए है। अब वो कौन कौन से मंडल हैं इसके? एक है लिथोस्फेयर यानी कि भूमंडल, हाइड्रोस्फेयर यानी कि जलमंडल, एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल, और बायोस्फेयर यानी कि जैवमंडल। ये हमारे पर्यावरण के अंग हैं। लेकिन आज ये हमारी आज की गतिविधियों की वजह से, कार्यशैली में जो बदलाव हमारे आ रहे हैं, जो हमारी जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए हम कहीं न कहीं इस पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो प्रेजेंट टाइम में ये सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है कि किस प्रकार से पर्यावरण इस प्रदूषण से निजात पाया जाए। देखा जाए तो आतंकवाद क्या है? एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो इससे भी बढ़कर ये हमारी समस्या हो गई है पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, हम लोग बातें तो करते हैं इस पर लेकिन काम नहीं करते हैं। ठीक है, गर्मी के मारे जब हम लोग भाग करके आते हैं कहीं से, तो घर में जब बैठते हैं तो मन में आता है अगर पैसा आया तो हम एसी लगवाएंगे ना, एसी कार खरीदेंगे, कूलर लगवाएंगे। तो लेकिन ये क्यों नहीं हम कभी कहते कि अपने आंगन में, अपने बाहर हम एक पौधा लगाएंगे जो तैयार होगा वृक्ष के रूप में, एक पेड़ के रूप में। ये हम कभी नहीं सोचते। सही है ना? जी हाँ, बिल्कुल यही बात है। तो बात करते हैं पर्यावरण दिवस की। तो इसकी जो मेजबानी मिली है अब की बार, जिसको ये सेलिब्रेट करना है, जहां से इसकी शुरुआत होनी है, ये हर साल हर देश को एक जिम्मेदारी दी जाती है। तो प्रेजेंट टाइम में स्टॉकहोम को दिया गया है। स्टॉकहोम स्वीडन की कैपिटल है। ये स्कैंडिनेवियाई देश है जो कि नॉर्थ यूरोप में पड़ता है। ठीक, और इस पर का थीम है केवल एक पृथ्वी। जी हाँ, एक ही तो पृथ्वी है, बस इसके लिए तो हमको सब कुछ करना है। तो क्यों नहीं हम इसके प्रति सचेत हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें सचेत होना है, जागरूक होना है। इसके पहले भी हमारे देश में 2011 में 18 में ये मेजबानी हमको मिल चुकी है। वो थीम क्या थी पहले वाले? प्रकृति आपकी सेवा में। नेचर हमारी सेवा ही तो करती है, हमें क्या नहीं देती बताइए। ठीक है, ऑक्सीजन देती है, ठीक है, छाया देती है, मेडिसिन देती है, फर्नीचर देती है, जमीन जिस पर हम खेती करते हैं, है ना, अन्न खाते हैं, वायु सांस मतलब लेते हैं ना, जीवन प्रदान करती, क्या नहीं देती? पानी। ठीक है, तो ये क्या है? ये प्रकृति के द्वारा दिया गया हमको एक निःशुल्क उपहार है। ठीक है, तो हमारी सेवा करती है। और दूसरा था बीट प्लास्टिक प्रदूषण। ठीक है, अब बात करते हैं ये प्रदूषण क्यों होता है, इसके क्या रीजन है। ठीक है, और प्रदूषण कई प्रकार का होता है। जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, मृदा वाला होता है, और ध्वनि प्रदूषण होता है। तो ये सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, बात करते हैं समुद्री प्रदूषण की। समुद्र में जाने वाले पानी के जहाज जो होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि जो मिनरल ऑयल लेके जाते हैं तो कभी कभी वो एक्सीडेंट हो जाता है, तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से वो तेल फैल जाता है। या एटॉमिक जो मतलब कि जो परमाणु परीक्षण होते हैं, इनकी वजह से भी होता है। कचरा जो फैलता है, जो लोग जाते हैं यहाँ से वहाँ फेंक देते हैं। ठीक है, उसके बाद है वनों उन्मूलन, डिफॉरेस्टेशन। जंगलों को कटना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्रेजेंट टाइम की, जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। CO2 की मात्रा जब बढ़ेगी तो वो वैश्विक ऊष्मन को बढ़ावा देगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारी जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, आर्कटिक और अंटार्कटिका की जो आइस है वो मेल्ट हो जाएगी। मेल्ट होने के बाद क्या होगा? जितना भी वो आइस जब पिघलेगा तो सी लेवल जो है वो बढ़ जाएगा तेजी से, और धीरे धीरे क्या होगा, हमारा जितना भी ये भूभाग है डूबने लगेगा। और ऐसे बहुत सारे देश हैं जो कि आइलैंड के रूप में है, वो डूबने के भी कगार पर है। ठीक है, तो ऐसी नौबत ही क्यों है? तो हमको पहले से ही चेतना होगा। ठीक है, तो ये मैंने बताया। उसके बाद जब लोगों को लगा कि नहीं, जो एनवायरनमेंट है तेजी से बदल रहा है, चेंज हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो इसके लिए शुरुआत हुई स्टॉकहोम सम्मेलन की। स्वीडन की कैपिटल है। ठीक है, सम्मेलन यहाँ पर हुआ स्टॉकहोम में 1972 में सबसे पहले। और यूनेप की स्थापना हुई। यूनेप माने यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका जो हेड ऑफिस बनाया गया नैरोबी में, केन्या में।
दूसरा हेलसिंकी में हुआ, फिनलैंड की कैपिटल है ये, यूरोप में ही पड़ता है, नॉर्थ यूरोप में पड़ता है, 1974 में, जो कि असफल रहा कुछ विवादों की वजह से, ठीक है। उसके बाद है लंदन सम्मेलन हुआ 1975 में। ये सारे जो सम्मेलन आप देख रहे हो ये पर्यावरण के मुद्दे पर हुए हैं। बड़े बड़े हॉल में, बड़े वो एसी में सब बैठ करके हम बड़ी गंभीर मुद्रा में चिंतित मतलब की नजर आते हैं, देखते होंगे आप लोग। लेकिन आवश्यकता हमें किस बात की है कि उस एसी रूम से बाहर निकल करके हमको सामूहिक रूप से, सार्वजनिक रूप से ये बैठक करनी होगी। ये उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं है जो कुछ लोग बैठ करके चिंता व्यक्त कर रहे हैं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो हम सबको खुद करना होगा, उनके बोलने से नहीं, हमको अपनी सोच से करना होगा, हमको अपनी अंडरस्टैंडिंग से करना होगा, ठीक है। आपके घर में वो पौधा लगाने नहीं आएंगे, हमको लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कहाँ पर, ये लंदन हो गया। उसके बाद है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये मॉन्ट्रियल है कहाँ पर, कनाडा में पड़ता है, नॉर्थ अमेरिका का देश है ये, यूएसए के नॉर्थ में पड़ता है, और 1987 में हुआ था। इसका उद्देश्य था ओजोन का संरक्षण करना। ओजोन क्या है, गैस है एटमॉस्फेयर की, और समताप मंडल ना, जैसे बात की जाए कि एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी लेयर होती हैं वायुमंडल में ना, तो पहला क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, ओजोन मंडल है, आयन मंडल है, वायुमंडल है। तो ओजोन मंडल क्या है, ये गैस है ओजोन, जो कि सन रेज, जो अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज होती हैं, उनसे हमको बचाता है। तो इसमें क्या है, ब्लैक होल हो गया है सीएफसी की वजह से, जैसा कि जो कि प्रिज्म गैस यूज होती है उन सब की वजह से, एसी में, है ना, तो उन सब की वजह से ये ब्लैक होल हुए हैं, जिसको हमके इन चीजों को हमें खत्म करना होगा, ब्लैक होल को, ठीक है। उसके बाद रियो सम्मेलन हुआ, जिसको हम पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, 1992 में, रियो डी जेनेरियो। ये कहाँ पड़ता है, ब्राजील में। ये साउथ अमेरिका का देश है ब्राजील, वहीं पर ये हुआ था, इस भाग में है। उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल जो था ये कहाँ हुआ, जापान में, 1997 में। इसका उद्देश्य क्या, लोगों ने सहमति दर्ज कराई कि सब लोग एक मत होकर के CO2 में कटौती करेंगे, ठीक। तो आप देख रहे हो विश्व के हर कोने में सम्मेलन पर्यावरण को बचाने के लिए बैठक हुई, लेकिन जब तक हम पेपर वर्क से उतर करके प्रैक्टिकल वर्क नहीं करेंगे तब तक पॉसिबल नहीं है, बस ऐसे बोलते ही रहेंगे, ठीक। उसके बाद है, आप देख रहे हो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ये 1986 में हमारे देश में पारित किया गया था। इसका उद्देश्य था, क्यों हमने पारित किया, क्योंकि 1984 में, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी, गैस ट्रेजेडी हुई थी। भोपाल कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। वहां पर एक प्लांट लगाया गया था, कंपनी लगाई गई थी, यूनियन कार्बाइड, ठीक है, जहां पर कीटनाशक दवाइयां बनती थी। उसी प्लांट से रात में गैस लीक हुई। गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर लगभग 15,000 से अधिक लोग इस गैस ट्रेजेडी में मारे गए। तो हमने इन चीज़ों से सीख ली और कोशिश की कि ऐसी नौबत ना आए, तो कुछ ऐसे कानून बना दिए जाएं, ठीक। अब हमें आवश्यकता इस बात की है, ये तो आप सभी लोगों ने जान लिया कि किस प्रकार से बैठकें हो रही हैं, लेकिन जागरूक हमको बनना है, ठीक है। सबसे बड़ा क्या है, जैसे वनोन्मूलन, जंगल जो कट रहे हैं, इसका रीजन मैंने क्या बताया था, बढ़ती हुई आबादी, जनसंख्या। तो हमको सबसे पहले जो है इस पर रोक लगानी होगी। अगर इस पर हम रोक नहीं लगाते हैं तो जो हमारी संतानें आ रही हैं वो बढ़ती जा रही है ना, तो हमको क्या करना है, इस पर रोक लगाना है, ठीक है। प्लानिंग से चलना है हमको, सबसे बड़ी बात है। तो हमें इन चीजों पर गौर करना होगा, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। अन्यथा ये प्रकृति है, जब बदला लेती है तो ये नहीं देखती है कि बच्चा है, छोटा है, जवान है, या कोई वृद्ध मतलब कि पुरुष ना, तो ये किसी को नहीं देखती, तो ये बदला लेती जरूर है। तो कह सकते हैं ये एक प्रकार का बदला है, तो हमें इसको जो है मनाना होगा, इस प्रकृति को, ठीक है। तो आपने ये सारा देखा कि किस प्रकार से, थोड़ा आप लोग को बताई देते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर ये कॉन्टिनेंट हैं। ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ठीक है, साउथ अमेरिका, इधर यूरोप पड़ता है, ये आपका एशिया है, ये अफ्रीका है, और ये ऑस्ट्रेलिया है, और इस भाग में पड़ता है अंटार्कटिका, ठीक। तो ये था आज पर्यावरण के मुद्दे पर जो हमने चर्चा की। चर्चा तो क्या, बहुत
ज़्यादा समय मैंने नहीं लिया मतलब कि आपका, लेकिन हमको हमेशा संभल करके चलना है। सबसे बड़ी बात है कि पर्यावरण को बचाने के लिए हमें सतत पोषण अपनाना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ना। सतत पोषण का मतलब होता है कि हमें जो नेचर है, जो प्रकृति है, इसका इस प्रकार से यूज करना है कि हमारे बाद आने वाली पीढ़ियां भी उसका इस्तेमाल कर सके। ये नहीं कि हम ये सोचें कि जब तक हम जीवित हैं बस हाँ मतलब कि हम ही जिए और हम ही जी ले, बाकी जो बाद आने वाले हैं देखा जाएगा। तो हमें आने वाले जो हमारे पीछे से आने वाले हैं आगे, हमें उनका भी ध्यान रखना है। इसको कहते हैं सतत पोषण, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। तो इस बात को ध्यान रखते हुए हमें ये काम करना है। इसीलिए तभी हम कह पाएंगे कि पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। तो हमें इसे हरा भरा बनाना है। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।